दिल्ली चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने ली एंट्री। आप बीजेपी से लेकर कांग्रेस में मची खलबली। दिल्ली के चुनावी रण में दिखेगी कड़ी टक्कर। दिल्ली वालों के दलितों का दिल जीतेंगे चंद्रशेखर। कहा जाता है कि जिसके दलित उसकी दिल्ली, और दलितों के राजा के तौर पर उभरने वाला एक शख्स है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। अब इसी बंदे की पार्टी ने एंट्री मार ली है दिल्ली के चुनावी मैदान में। दिल्ली हमारा घर है। दिल्ली में बहुजन समाज की जो संख्या है वो 80-85-90% है। यहाँ हमारा वोट है। अगर हम यहाँ नहीं चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की टीम ने मेहनत की है, पिछले 7-8 साल से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। वो यहाँ चाहते हैं कि हम दूसरे लोगों को वोट देकर ये सोचते हैं कि वो हमारा भला करेंगे। जब हम वोट की शक्ति से अपनी ताकत बना सकते तो हम पीछे क्यों रहे। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए युवा दलित नेता के तौर पर उभरे चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कमर कस ली है और अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। यही वजह है कि दिल्ली की सभी बड़ी पार्टियां सत्ते में हैं और सबसे बड़ा झटका तो लगा है दलितों के दम पर जीतने वाली आम आदमी पार्टी को। अभी अमित शाह के मुंह से अंबेडकर पर निकले एक बयान को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी दलितों को साधने की कवायद में लगी ही थी कि चंद्रशेखर की हुंकार ने उनकी दहाड़ का दम ही निकाल दिया और इस मुद्दे पर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब तो चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी एक के बाद एक अपने उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतारने लगी है, जो आपको कड़ी टक्कर देने को तैयार हैं। गुरुवार को ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और विकासपुरी विधानसभा सीट। पार्टी ने इन उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए बताया कि ये 5वीं लिस्ट है। इससे पहले 26 दिसंबर को ओखला सीट से शेर खान को चंद्रशेखर ने मैदान में उतारा था। 25 दिसंबर को त्रिलोकपुरी से विकी पार्चा, गोकुलपुरी से अरविंद कुमार, किराड़ी से मलिक नवाज अहमद, कोंडली से सिद्धार्थ प्रिय अशोक, तो सीमापुरी से अनिल कुमार, राजेंद्र नगर से प्रवीण कुमार और छतरपुर से इस्लाम अली को उम्मीदवार घोषित किया था। वहीं लक्ष्मी नगर सीट से गांधी गौतम को भी वो टिकट दे चुके हैं। केजरीवाल का खेल बिगाड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। दलितों के दम पर जीतने वाली आम आदमी पार्टी का निकलेगा दम। दलितों के साथ ही पूर्वांचल के वोटर्स भी खिसकाने की पूरी तैयारी। चंद्रशेखर आजाद ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं उन पर गौर करें तो आजाद समाज पार्टी दलितों के साथ ही पूर्वांचल मतदाताओं पर भी अपना दांव चल रही है, जिससे कहीं न कहीं केजरीवाल चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं उन पर गौर करें तो पता चलता है कि आजाद समाज पार्टी दलितों के साथ ही पूर्वांचल मतदाताओं और मुस्लिम वोटरों पर भी अपना दांव चल रही है, क्योंकि ये तीनों ही आपके कोर वोटर्स माने जाते हैं। वैसे ये वोटर्स चुनाव में सभी पार्टियों को याद आ जाते हैं और दलितों के लिए तो ये कहा जाता है कि राजधानी दिल्ली में दलित गेम चेंजर की भूमिका में रहते हैं। माना जाता है कि दलित जिसके पाले में जाते हैं राजधानी दिल्ली की सत्ता उसे ही मिलती है। दलित यहाँ करीब 17% हैं, जिसके लिए विधानसभा की 12 सीटें आरक्षित की गई हैं। साल 2008 तक दिल्ली में दलितों की राजनीति में कांग्रेस चैंपियन थी, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी के आने के बाद सब कुछ बदल गया। उस चुनाव में आपने 12 में से 9 सीटें जीतकर बड़ा फेरबदल कर दिया और इसके बाद के 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी ने एससी के लिए आरक्षित सभी सीटें अपने नाम कर लीं। बता दें कि दिल्ली में दलित एक वक्त में कांग्रेस के कोर वोटर्स माने जाते थे, लेकिन फिर तस्वीर बदली और ये वोटर्स आपके हो गए। लेकिन अब उनका असली बाप दिल्ली के चुनावी मैदान में एंट्री ले चुका है। खैर, दलित समाज को अब ये समझने की जरूरत है कि वो वोट बैंक नहीं है, बल्कि इस देश के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्हें समझना होगा कि केवल घोषणाओं और वादों से उनका भला नहीं होगा। उन्हें उन नेताओं का समर्थन करना होगा जो उनके लिए जमीन पर काम करें, न कि केवल चुनावी समय में उन्हें याद करें।